गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गया हूं परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन। मैं अपने असाइनमेंट से पूरी तरीका से 12 टाइप में अलग अलग करके फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके पूरा असाइनमेंट समाप्त कर दिया। जिन विद्यार्थियों के पास असाइनमेंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, या हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़े आप लगातार चैप्टर वाइज मैथ का और जीके का भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं महेश मिश्र बुक से, जो बहुत महत्वपूर्ण बुक है और YouTube पे बहुत कम नहीं के बराबर इसका सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का। मतलब इससे आप सॉल्यूशन नहीं किए तो फिर आप बेकार पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़े हैं तो सीख तो गए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर मजा कैसे आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा, आप दोहराते चलिए, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सबसे पहले हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन 1 में सादित उदाहरण के 38 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग वो 38 मतलब 38 क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत मजा आएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से पूरा पीडीएफ का सॉल्यूशन देखिए। कोई ऐसा टाइप नहीं है जिसको मैं इग्नोर किया हूं, लगभग टाइप बताया हूं। आपका स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से ही मैथ हो जाएगा। होता क्या है कि विद्यार्थी अलग अलग इजी मैथ पढ़ लेते हैं और बाद में उनको जब चूंकि लेवल एग्जाम का बढ़ रहा है, हार्ड मैथ आता है तो लगता है कि सिलेबस से बाहर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संपूर्ण तैयारी मैं करवा रहा हूं, लगातार बने रहिए और दबा के शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला, अब सादित उदाहरण का क्वेश्चन आएगा तो इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक बात ध्यान देना, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। महेश मिश्र में 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला पार्ट सादित उदाहरण है, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन है और तीसरा अभ्यास के लिए दिया गया है। तो हर तरह क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन आइए, किसी स्कूल के वर्ग 10 के प्रथम सेक्शन में 600 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में भाग लिए। इनमें से 500 सफल हुए 600 में से 500। ये टोटल दिया हुआ ऊपर और नीचे सफल। ये दूसरा पहला हो गया। उसके बाद कहता है क्या, दूसरे सेक्शन मतलब 10th के 2 सेक्शन है। दूसरे सेक्शन में 800 विद्यार्थी हैं, परीक्षा दिए और उसमें सफल हुए 640। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किसी सेक्शन का परीक्षा फल अपेक्षाकृत अच्छा रहा, मतलब किस सेक्शन का परीक्षा फल अच्छा रहा, तो जिसमें ज्यादा विद्यार्थी पास हुए होंगे वही ना अच्छा रहा होगा। तो हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं। 600 में 500, तो 500 ऊपर 600 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। 2 शून्य 2 शून्य, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 50 पचे 250 बटा 3। 3 से काटेंगे, 3 से 8 तिया 24, बचा कितना 1, तो 10, 3 तिया 9, फिर बच गया 83.1/3%। इसका परसेंट निकालेंगे तो 640 पास हुआ है। टोटल विद्यार्थी 800 है, गुना कितना 100, काट दो 1 शून्य से 1 शून्य, 16 चौक 64, 16 पचे 80, 20 पचे 100, 20 चौका 80%। सोचिए परसेंट के आधार पर हम लोग देखें तो पहला सेक्शन में 83.1/3% बच्चा पास हो गया, दूसरा सेक्शन में 80% बच्चा पास हुआ। तो किसका बेहतर प्रदर्शन रहा, सेक्शन 1 का। यही तो हम लोगों से पूछ रहा है, किस सेक्शन का परीक्षा फेल अपेक्षाकृत अच्छा रहा तथा उसका प्रतिशत क्या है, तो अच्छा रहा सेक्शन 1 का और प्रतिशत है 83.1/3%। यही दोनों यानी 1 हो जाएगा और प्रतिशत ये वाला होगा, यही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर जो लाऊंगा उसे ही मिलाते चलना है और क्वेश्चन को दोहराना जरूरी है, तब मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, ए क्या है बी क्या है, से 25% कम है। टाइप बाइज टाइप एक एक कैलकुलेशन क्लियर किया हूं, एक एक मैथ क्लियर किया हूं। उसे बनाने के बाद ये बुक क्या, कोई भी बुक, कोई भी प्रीवियस एसएससी सीजीएल से लेके पीटी से मेंस तक, मतलब किसी भी एग्जाम का प्रीवियस बनाइए, 90% क्वेश्चन आपसे बनेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि बनता है तो खुशी मिलती है। आप भी जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। तो कह रहा है ए क्या है बी क्या है, से 25% कम है तो बी क्या है, ए की तुलना में कितना अधिक होगा, तो ए बी से कम है तो बी को 100, बी 75। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि बी क्या है ए की तुलना में कितना अधिक होगा। अब बी किया है अधिक कितना है, तो 25 से ना अधिक होगा, लेकिन अब ए की तुलना में बोल रहा है तो ए नीचे परसेंट निकालना 100 से 25 75, 100 बटा 3 यानी 33.1/3% अधिक हो जाएगा बी ए से। मतलब ए बी से 25% कम है तो बी ए से हो जाएगा 33.1/3% अधिक।
ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 3 आ जाइए। सिंपल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन टाइप बाय टाइप में बता चुका हूं। 2 संख्याएं, तीसरी संख्या से स्पेशल 5-6 क्वेश्चन लिखा था इस टाइप में। तीसरी संख्या में जैसी से लगा ना, तीसरी को 100 मान लीजिए, क्योंकि प्रतिशत की गणना ही 100 पर होता है, तो 100 मान लिए, तीसरी 100। अब बोल रहा है क्या, क्रमशः 32 तथा 44% अधिक है। मतलब 2 संख्याएं, तीसरी में से लगा, तीसरी को 100, क्रमशः मैंने शुरू से 32 अधिक तो 132, 44 अधिक तो 144, ये तीनों का रेशियो निकल गया। अब क्या है, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या है 144 पहली से, तो जिसमें से लगा नीचे कितना अधिक है, तो ये 32 है, ये 44 है। बोलिए सर 12 अधिक हुआ, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए, 12 से 132 11 बार में कटेगा, 11 से 100 में भाग दीजिएगा तो आएगा 99, 9.1/11%। यानी दूसरी पहली से 9.11%, 9.1/11% अधिक है। ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेशन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आप स्टार्टिंग से टाइप पढ़ते आ रहे हैं उसका फिर से दोबारा रिवीजन हो जाता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 435 है, हम सभी जानते हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है तो उसका आय हम 100 ही मानेंगे, जिसमें वो बचत कितना कर रहा है। तो बोले सर क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि बचत करता है 42, तो कोई बताए चले, आप खुद माइंड में ले आइएगा कि सर वो खर्च करता होगा 58, क्योंकि कुल मिला के आय, इनकम, वेतन 100% होता है, जिसमें बचत कर रहा है 42 तो खर्च करेगा 58, तभी तो 100 पूरेगा। और यहाँ खर्च दिया हुआ है 435, तो 435 की तुलना 58 से, खर्च की तुलना खर्च से पूछ रहा है, मासिक आय क्या है तो 100 से। काट दीजिए, 50 दूनी 100, 29 दूनी 58, 29 से कटेगा 29 का 29, 14 बचेगा, 29 5 145, 15 5 75, 750 रुपया उसका मासिक आय हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन। एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उनमें से 20% सेब, 25% आम थे, शेष फलों की संख्या 1320, उसके पास आम की संख्या, तो देखिए परसेंटेज की चर्चा कर दिया, टोटल 100 मान लेते हैं। इसी में से सेब कितना थे 20% तथा आम कितना थे 25%, तो 20 और 25 मतलब कि 45 तो हो गया, तो जो शेष अन्य फल होंगे वो कितना बचे, तो 20 और 25 45, तो शेष 55 बचा, तभी तो मिला के 100 पूरेगा। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 20% सेब, 25% आम, शेष फलों की संख्या 1320, यहाँ शेष कितना है 55, तो शेष की तुलना शेष से उसके पास आम कितने थे, तो 25 से गुना। काट दो, 5 से 5 25, 5 से 11 5 55, 11 से 132 12 बार में, यानी 120 बार में, 12 5 60, यानी कि हम कह सकते हैं 12 5 60, यानी 600 आ गया। यानी हम कह सकते हैं आम की संख्या उसके पास थी 600। यदि पूछता कि सेब कितना था तो 20 से गुना करते। एकदम सिंपल है, रेशियो का खेल है, और रेशियो पूरा अपने असाइनमेंट से पढ़ा भी चुके हैं और महेश मिश्र से सॉल्यूशन भी करवा चुके हैं, और पूरा असाइनमेंट बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, निस्वार्थ भाव से लगातार आप सभी को तैयारी करवा रहा हूं। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि इस चैनल का लिंक कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे मतलब वंचित नहीं रहना चाहिए, सबके पास ये लिंक पहुंचना चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करो। मैं लगातार आपको तैयारी भी करते रहूंगा, और एक्स्ट्रा मैं आपका 1 सेकंड भी समय बर्बाद नहीं करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं शेयर करने के लिए ही कहता हूं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा। एक कस्बे में 51% महिलाएं तथा 980 पुरुष, उस कस्बे में जनसंख्या। बोले सर दिक्कत क्या है, जनसंख्या अपने आप में 100 ना होगा, जिसमें महिलाएं यानी वोमेन दे ये दिया है कै %, 51, तो निश्चित है मैन 49 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैन 980 दे रहे, पुरुष 980, यहाँ पुरुष 49, और टोटल जनसंख्या पूछ रहा है 100। काटिए, 49 दूनी 58, 20 बार में, 20 में 100 गुना होगा 2000, कस्बे की जनसंख्या हुआ 2000, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। बड़ा मजेदार है। एक मिश्र धातु में तांबा 18%, टीन 24% है। मतलब जैसे ही परसेंटेज की चर्चा किया तो टोटल मिश्र धातु को 100 मान लिए, जिसमें तांबा कितना है, तो तांबा है 18%, टीन कितना है, टीन है 24%, तो 18 और 24 42 होता है।
तो 42 तो यही सब होगा। शेष मात्रा में एल्यूमिनियम की है, तो बोलिए सर जी एल्यूमिनियम 58% डाल दीजिए, क्योंकि 18 और 24 42 तो हो गया 100 में, तो बचेगा 58, क्योंकि मिला के 100 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ तो रेशियो निकल गया। यदि इसमें टीन तथा तांबा की मात्रा में 54 ग्राम का अंतर है, तो उसमें धातु का भार क्या है, पूरे का भार निकाला, तो टीन और तांबा में 54 का अंतर है। यहाँ टीन और तांबा में कितना का अंतर है, तो बोले सर ये 18 24 है, 6 का अंतर है, यानी अंतर की तुलना अंतर से। और पूछ रहा पूरे मिश्र धातु तो 100 से, एल्युमिनियम पूछता तो 58 से, काटिए 6 से 6 9 54 यानी 900, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा जो मिश्र धातु है 900 ग्राम है। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टोटल एकदम सेम लेवल का क्वेश्चन। गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई, नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। कितना आसान से कमी वृद्धि वाला टाइप 6 बताए थे और टाइप 7 स्पेशल इसको बताए थे। करा गेहूं के मूल्य में 40% वृद्धि कर दी गई। अब 40 वृद्धि करने का मतलब 100 से 140 हो गया, तो बोल रहा है आप कितना कमी करें कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त होता है। आप कमी 140 से न करिएगा और फिर उतने लाना है, तो 40 कमी करेंगे, परसेंट निकालना है 100 से। स्पेशल टाइप बताया हूँ, काटिए 0 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यानी हम कह सकते हैं 200/7। 7 से यदि काटिएगा तो 7 दूनी 14 बचेगा 6, 6 पर 0 60, तो 7 8 56 और बच गया 2, यानी हम इसको कह सकते हैं 7 8 56 बच जाएगा 4। 28.4/7% की पुनः कमी करेंगे ना तो प्रारंभिक प्राप्त हो जाएगा 28.4/7%। ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आइए, कमी वृद्धि वाला। पूरा का पूरा टाइप 6 में लगभग 35 क्वेश्चन कमी वृद्धि बताया और बड़े मजे से बताए थे आपको। यहाँ भी देखिए, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा तथा चौड़ाई 15% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले वृद्धि हुआ और फिर कमी, और जब वृद्धि और कमी हो रहा था तो बताए थे कि परिणाम आएगा ना, तो प्लस आ गया तो वृद्धि और माइनस आ गया तो कमी। तो एक लाइन में बनाने के लिए सिखाए थे 20 15, तो 20 माइनस 15 और प्लस माइनस माइनस 20 गुना 15/100, 20 5 100 5 3 15, 20 में से 15 घटेगा 5 और फिर 3 घटेगा, चूंकि माइनस है 5 में से 3 घटेगा 2, ये जो 2 आया वो प्लस में आया, इसलिए आंसर हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो 2% की वृद्धि होगा। यदि माइनस में आता तो कमी हो जाता, लेकिन प्लस आ गया तो 2% की वृद्धि। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन क्या मिलाना है, ऑप्शन तो सादित उदाहरण में दिया ही नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया 2% वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या में वृद्धि दिया हुआ है क्या परसेंट, 15% वृद्धि है त्रिज्या में, तो बोल रहा है क्या उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसा सभी क्वेश्चन में बता चुका हूं, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लायक हैं। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होते हैं और पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, आर 2 बार आ गया, तो 15% त्रिज्या में बढ़ा, इसका मतलब क्षेत्रफल में 2 बार 15 बढ़ गया। और वृद्धि का एक ही फॉर्मूला पर टोटल बना है, x + y + xy/100। फर्क इतना रहता है कि जो वृद्धि है उसको प्लस लेके चलते हैं, कमी है उसको माइनस, बस। तो यहाँ दोनों का दोनों 15 ही है, तो 15 + 15 और प्लस 15 गुना 15/100, आपका आंसर हो जाएगा 15 15 30 और 15 गुने 15 225 और 100 से भागा दीजिए तो 2.25, हम लोग का आंसर हो गया 32.25%। मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि आप भी कैलकुलेशन फास्ट करिए, तभी स्पीड बढ़ पाएगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर एग्जाम का लेवल ही ऐसा क्या है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा देता है। तो 32.25% आपका आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन स्पेशल, मैंने एक टाइप ही बताया था, टाइप 5 स्पेशल जनसंख्या पर आधारित। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, कितना है 60,000। यदि उसमें वार्षिक वृद्धि 10% हो तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या, तो 110/100 पर पावर 3 कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं 110/100 यानी 11/10 11/10 11/10 कई बार 3 बार, क्योंकि 3 वर्षों बाद बोला है। बिल्कुल बारीकी से मैंने इसको पढ़ाया, फॉर्मूला लिखा के भी और शॉर्ट में भी, तो जरूर देखिएगा। 3 शून्य से 3 शून्य तो कट गया, 11 गुना 11 गुना 11 11 के 13 31 होता है, 60 से गुना करेंगे 0 6 का 6 6 18 के 8 बचा 1 6 18 19 के 9 बचा 1 6 का 6 और 1 7,
79,860 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 79,860, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और मैदान। एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि तथा अगले 2 वर्षों में उनमें 10% की वृद्धि, अंतिम वर्ष में उनमें किसी कारणवश 4% की कमी। यदि कुल 4 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या 60,984 है तो आरंभ में जनसंख्या क्या थी? यही तो पता नहीं। आरंभ की जनसंख्या हम मान लेते हैं भैया पी मान लेते हैं। आरंभ की जनसंख्या हम पी मान लिए। पहला वर्ष 5% वृद्धि तो 105/100, नो डाउट। अब अगला 2 वर्ष लगातार 10% वृद्धि तो 2 बार 110/100 कर देंगे। अब लास्ट ईयर जो हुआ ना 4% की कमी तो 100 में 4 गया 96/100, तब जाके उसका जनसंख्या हो गया 60,984। 60,984 तो आरंभ में जनसंख्या क्या है? बस भैया इसका कैलकुलेशन करना है। 21 25 20 25 0 0 कट गया, यहाँ से 24 चौक 96, 25 चौका 100। बस अब क्या है, कैलकुलेट करो फटाफट, काटते जाओ, कटेगा। ये देखो 4 से 6 चौका 24, 5 चौका 20। काटना है काटो, 6 से तो इसको काटना ही चाहिए। काट के देख लो, 6 से काट, पहले 11 से ही काट लो। 11 से 11 5 55, बचा कितना 5 तो 59, फिर 11 5 55, बचा 4 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, 1 11 काटा, फिर 11 से 11 5 55, बच गया 4 0, 11 चौक 44 कट गया। अब 21 से काटेंगे, 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, बचा 8 8 5 21 चौक 84, 6 से काटेंगे 6 चौका 24। यानी निश्चित रूप से उसको कटना ही है, भले थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो गया लेकिन कटेगा। अब तिरछा गुना कर देते हैं, p बराबर ये 5 बच जाएगा, ये एगो नीचे 10, एगो और 10 बच गया, फिर एगो 25 भी बच गया और एगो उधर लास्ट में 4 बच गया। अब गुना कर दो, ये 25 चौका 100 होता है तो 5 पर 1 0 2 0 2 4 0, यानी कुल मिला के जो हो गया ये हो गया 50,000। यानी प्रारंभ में जनसंख्या जो होगा 50,000 होगा, तब जाके इतना वृद्धि 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 फिर कमी हुआ, तब जाके उतना हो गया था। आराम से px/y कुछ मान लिए, वृद्धि हो रहा है जोड़ के ऊपर और कमी हो रहा है घटा के ऊपर, और नीचे में बटा में 100% के बदले कैलकुलेशन करके आ गया 50,000। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 13 देख लीजिए। एक कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 6.1/4% अवमूल्यन होता है। 6.1/4 मतलब 25/4। अवमूल्यन मतलब कमी होता है। मैं आपको टाइप में भी लिखा था, अवमूल्यन कमी या ह्रास, सबका मतलब कमी ही होता है। तो बोल रहा है क्या, यदि उसका वर्तमान मूल्य 2,56,000 है कार का मूल्य, तो 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना होगा? तो बोले सर जी 2,56,000 वर्तमान मूल्य है। बोल रहा है 2 वर्षों के बाद, तो पहली बार कमी हो रहा है 25/4, तो 10% कमी होता है तो 90/100 लिखते हैं। 4% कमी तो 96/100, तो इतना कमी हो रहा है तो इसको घटा के लिखेंगे ना 25/4। अब बटा में 100 तो रहेगा। फिर अगला वर्ष भी कमी होगा तो 100 - 25/4 और नीचे में तो 100 होगा। बस इसको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा 2,56,000। संख्या से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 400 में से 25 घटेगा, यहाँ से लेंगे 400 में से 25 घटेगा 375, आई 4 नीचे गुना हो जाएगा तो 400, फिर उधर भी बच जाएगा 375 और 400। अब क्या करना है भैया, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं 25 से आराम से कर सकते हैं, तो 25 से कर दीजिए। देखिए 25 से ही कट जाएगा 15 बार में, ऊपर वाला काट के आप देख सकते हैं। 25 से 15 बार में तो नीचे 25 से 16 बार में, 25 से ही 15 बार में, नीचे 25 से 16 बार में, और 16 गुना 16 256 होता है। तो 256 से 256 कट जाएगा, ये 3 को शून्य बच जाएगा, और बच गया 15 गुने 15, तो 15 गुना 15 होता है 225। आई वाला 3 को शून्य भी तो बच रहा है, तो 3 को शून्य डाल देंगे। यानी हम कह सकते हैं जो पूछ के रहा है कि उसका जो प्रारंभिक मूल्य, सॉरी ये तो कमी होने के बाद जो मूल्य बचेगा, यही तो हम लोगों से पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्षों के बाद मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो 2,25,000 रुपया। 2,56,000 से कमी होकर 2,25,000। तो डरने की कोई जरूरत नहीं। कैलकुलेशन लंबा होगा तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन बोर होने की जरूरत नहीं। सामना करिए अपने आप, फिर स्पीड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 14, वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने % बढ़ा दे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो पहले कमी हो गया है 20%, तो 80 नीचे लिख देंगे। वृद्धि होता है तो जोड़ के नीचे स्पेशल टाइप बताया, टाइप साथ पूरा यही है, एकदम डायरेक्ट।
पहले कम ही बोल रहा है, 20% कम ही, तो 80 नीचे, उसके बाद उतना ही लाना है तो 20 से ना बढ़ाएंगे, परसेंट निकालना है 100 से, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% बढ़ाना पड़ेगा आपको। कितना आसान है, एकदम डायरेक्ट माइंड में पूरा पीडीएफ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करिएगा ना, मजा आएगा, एकदम तरह तरह के क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन फंसाता यही है, इस बुक का यही क्वालिटी के क्वेश्चन को घुमाएगा। देखिए कह रहा चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने % से बढ़ाए घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। तो हम सभी देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र में खर्च बराबर होता है खपत गुना मूल्य, मतलब कई किलो चीनी वो खर्च कर रहा है और प्रति किलो मूल्य क्या है। तो बोल रहा है खर्च कितना बढ़े या घटेगा ताकि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया है और खपत में भी 20% वृद्धि हो गया है। तो खर्च जो है क्या है, खपत और मूल्य का गुणनफल है। और स्पेशल ये भी लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि दो राशि गुणनफल के रूप में हो, पहला में x वृद्धि दूसरा में y वृद्धि, तो कुल वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो यही तो पूछ रहा है खर्च में कुल वृद्धि कितना करे कि खपत में भी 20% वृद्धि हो जाए। तो 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना 25 बटा 100, 25 चौका 100, 4 पचे 20, 20 अब 25 45 और 5 50%। हालांकि इसको बिल्कुल हॉट ट्रिक भी आपको बता चुके हैं हम, किसमें असाइनमेंट में, वो कैसे बताए थे कि डायरेक्ट 20 वृद्धि 25 वृद्धि माइंड में कैलकुलेट करिए, 20 और 25 45, आप 20 का 25% 5 होता है क्योंकि 25% एक चौथाई निकालने के लिए बताए थे, 45 और 5 50, यानी माइंड में कैलकुलेट करके विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर मार सकते हैं यदि आप पीडीएफ से और इससे प्रैक्टिस कर ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 तो और मजेदार क्वेश्चन है। कहता है यदि ए की आय से बी 20% कम हो, मतलब ए की आय बी से 20% कम हो, 100 तो ये 80 हम कर देते हैं भाई, ए बी से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। बी की आय नहीं, अधिक नहीं बोल रहा है, पहले तो पढ़िए क्वेश्चन, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी को 100 मानेंगे, जिससे कम या अधिक हो 100, आय 20 कम है तो 80। अब पूछ रहा बी की आय ए की आय का कितना % है, ए की आय में का लगा तो 80 नीचे, बी का आय 100 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, काटिए, 20 चौका 80, 20 चौका 80, 20 से 20 चौका 80, 20 पचे 100, 4 से 25 चौका 100, 25 पचे 125%। यानी हम कह सकते हैं कि ए की आय का बी की आय जो है ए की आय का 125% हो, अधिक कम नहीं बोला है, डायरेक्ट पूछा है, तो 125% हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सभी क्वेश्चन मजेदार है। सोनू अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय का 40% से बढ़ जाए, समझिएगा असाइनमेंट में भी मिला था क्वेश्चन, उसका आय मान लेते हैं कितना, सोनू का 100, वो खर्च कितना कर रहा है भैया 80, तो बचत 20 करेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बचत कितना करेगा 20। आप समझिए यदि उसकी आय 40% से बढ़ जाए तो अपनी बचत को 25% बढ़ा देगा, ऐसी स्थिति में उसका नया खर्च पूर्व खर्च से कितना % अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि उसके खर्च में कितना % बढ़ेगा, यही तो देख लीजिए। कह रहा है कि उसके आय कै % बढ़ा है, तो हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि उसके आय में 40% की बढ़ जाए तो बचत 25% बढ़ा देता है, बचत में वृद्धि हुआ 25%, तो बोल रहा है कि उसके खर्च में कितना % की वृद्धि होगा, उसके खर्च में कितना % की उसका नया खर्च पूर्व खर्च से कितना % अधिक होगा, मतलब कितना वृद्धि। तो इसको तो बनाएंगे बिल्कुल हम लोग एवरेज के मेथड से। एवरेज में पूरा ऐसा क्वेश्चन मैं बताया हूं कि ऊपर संख्या रखना है या राशि, नीचे परसेंटेज या एवरेज रखना है। तो काट देते हैं, कट रहा है तो 20 का 20, 20 चौका 80, 20 पचे 100। अब छोटा है तो आप गुना भी कर सकते हैं, 40 पचे 200, और 200 में से 25 से कहीं 25 घट जाएगा, और बटा इसका निकालना है खर्च का, तो 4 से भाग, छोटा है तो गुना ही कर देते हैं, ये बच जाएगा 175 और बटा 4, 4 से भागा देंगे, 4 चौका 16, बचा 1, 1 पर 5 15, तो 4 तिया 12, बचा 3, तो 3 बचा, तो 7 चौका 28, 2 बच गया, 4 पचे 20। यानी हम कह सकते हैं 43.75%, 43.75% उसका जो खर्च होगा पहले से अधिक होगा, या बोल सकते हैं कि उसके खर्च में 43.75% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 18 देखिए,
टोटल के टोटल क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और मजेदार भी, इंपॉर्टेंट भी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी संबंधित अलग बताए थे, मतलब टोटल मैं प्रयास करता हूं कि अलग अलग उसी प्रकार से इसके जस्ट बाद जो प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होने वाला है उसमें तो और ज्यादा से ज्यादा टाइप में रखा हूं, हर टाइप को अलग अलग इंक्लूड किया हूं ताकि आपको 100% समझ में आए। तो यहाँ भी देखिए इसी प्रकार से कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 18 में कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 42% अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 340 अंक प्राप्त किया तथा 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो दिक्कत क्या है भाई, अपना बच्चा है 38 नंबर दे दो, अनुत्तीर्ण नहीं होगा, पास हो जाएगा। यानी पास होने के लिए चाहिए 378, यहाँ पास होने के लिए है 42। तो पास की तुलना पास से पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो 100 से। एक दो क्वेश्चन थोड़ी ना 10-10 20-20 क्वेश्चन बताए हैं, निश्चित है काटिए हम लोग। चलिए ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा है कट नहीं रहा है, छोटा करके काट लेते हैं। 6 से तो कट रहा है, 6 से 42 और 6 से इसको काटेंगे ना तो 6 6 36 बचा 1 6 3 18, फिर 7 से 7 63, 9 गुना 100 यानी हम कह सकते हैं परीक्षा का पूर्णांक या अधिकतम अंक 900 है। हम लोग का आंसर हुआ 900। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बोर होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग सीखते चलेंगे, बहुत मजेदार है। एक बर्तन में 10 केजी नमक तथा पानी का मिश्रण है। 10 केजी है ना, उसमें कुछ नमक भी है और कुछ पानी भी है। चलो भैया 20% नमक है, उसमें 3 केजी पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है तथा 3 केजी नमक से, मतलब उड़ा रहा है पानी, डाल रहा है नमक, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए सीधा बनाने का तरीका ऐसे है, देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक बर्तन में 10 केजी नमक है तथा पानी का मिश्रण है जिसमें 20% नमक है। नमक है 20%, तो 10 का 20% कितना होगा, 2। तो 10 केजी में 2 केजी नमक हो गया, तो निश्चित रूप से 8 केजी पानी होगा। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, तभी तो 10 होगा। अब जरा देख लीजिए, कह रहा उसमें से 3 केजी पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया, तो पानी 3 घटा देंगे तो पानी कितना बचेगा, 5। उड़ा दिए मतलब घट गया। अब बोल रहा 3 केजी नमक अलग से डाल दिए, तो 3 केजी नमक डाल दिए, तो अब नमक कितना हो गया, 5। तो पूछ रहा है कुल मिश्रण में अब नमक का प्रतिशत किया है, तो कुल मिश्रण 5 और 5 10 है, तो उसको नीचे रखेंगे। अब नमक कितना हो गया, तो 5 हो गया, परसेंट निकालना है 100 से। 5 दूनी 10, 50% हो गया। यानी जब परिवर्तन हुआ उसके बाद नमक का प्रतिशत हो गया 50%। एकदम सिंपल ढंग से बना रही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का आंसर आ गया कितना परसेंट, तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश को 25% से बढ़ा दिया जाए तथा हर को 20% कम कर दिया जाए, तो अब जो भिन्न प्राप्त होगा 5/8, तो आरंभिक भिन्न। तो हम आरंभिक भिन्न को x/y मान लेते हैं। आप देखे होंगे कि लास्ट में जो टाइप 12 में जो 11 क्वेश्चन था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिला था और पहले भी मिला होगा। भिन्न का मतलब होता है अंश/हर, हम x/y मूल भिन्न मान लिए। अब कहता है अंश में 25% वृद्धि, तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 100% तो कोई भी राशि पहले से ही रहता है। और हर में बोल रहा है हर को 20% कम कर दिया जाए, तो 80% हो जाएगा। तब जाके जो नया भिन्न बना है वो बन गया है 5/8। अब xy का मान निकालना है, तो दिक्कत क्या, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देते हैं। 5 से 5 इकाई 5 और 25 5 125, 8 से 8 दहें के 80, 8 इकाई 8 ही, ये 5 से कटेगा 5 25, 5 दूनी 10। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 में गुना होगा, 5 नीचे 1 में गुना होगा, और इधर x/y बचेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, यानी इधर x/y उधर 2/5। यानी हम कह सकते हैं x/y का मान 2/5, यानी प्रारंभिक भिन्न का मान हुआ 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सिर्फ देखने में लंबा क्वेश्चन, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेस्ट सॉल्यूशन आप देखते जाइए। कहता संतोष के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% कारखाने के भवन में निर्माण में खर्च कर दिया। मतलब मान लीजिए उसके पास पूंजी 100 थी, तो भवन निर्माण में उसने खर्च कर दिया कै परसेंट, 20%। वो कारखाना बनाना चाह रहा। ऐसा स्पेशल टाइप हम लोग देखेंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन आप निकाल के बोलिएगा सर ऐसा आपके असाइनमेंट में नहीं है, लगभग तक मैंने इंक्लूड किया है। तो 20% कारखाने के भवन में, 35% मशीन पर तथा 15% कच्चे माल पर। मशीन पर कै परसेंट, 35 डायरेक्ट बोल ही दिया है, और कच्चे माल पर कै परसेंट, 15। हालांकि डायरेक्ट बोल रहा था, ऐसे भी जोड़ सकते थे। यदि 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद, फर्नीचर पर कितना खर्च किया उसने, ये तो कच्चे माल पर हो गया, फर्नीचर पर 3% खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना, तो यहाँ तो बोला है कि 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद उसके पास 75,600 रुपया
बचा लिया तो उसके पास कितनी पूंजी थी? बोले सर टोटल 100% होता है, जिसमें 20 खर्च 35 खर्च, 20 और 35 55, 55 और 15 70 और 3 73 खर्च, तो बच जाएगा 27। और यहाँ बच कितना रहा है? 700 कितना? 75,600। 75,600 की तुलना 27 से, कितना से? 27 से पूछ रहा है टोटल पूंजी तो 100 से। दिक्कत क्या है भाई? 27 से यदि कट रहा हो तो काटने में ही फायदा है। 27 का नहीं आ रहा, चलो 9 से काट देता हूँ, 9 तिया 27, 9 से काट देता हूँ, 9 8 72, बचा कितना? तो 3 बच जाएगा, तो 9 चौका 36, अब तो कटेगा। अब 3 से काट देता हूँ, 28 28 तिया 84, यानी हम लोग का आंसर हो गया 28 और 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, 28 पर 4 शून्य का मतलब होता है 2,80,000, यानी उसके पास, यानी संतोष के पास टोटल पूंजी 2,80,000। सिर्फ तुलना को ना करना था, ये तो लिखते भी नहीं, डायरेक्ट 20 35 15 3 73 हटा देते, 27 से तुलना 100 से गुना। डायरेक्ट बनाने के लिए बताए हैं आपको असाइनमेंट में, पूरा का पूरा टाइप ही इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नूतन अपनी कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करती है। शेष राशि का, जब शेष लग गया तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, एकदम हुबहू सेम क्वेश्चन है। टोटल उसका आय हम 100 मान लेते हैं और वो भोजन पर खर्च कर रही है कै परसेंट? 25%, तो शेष बचा 75। शेष राशि का 20% वस्त्र पर, तो 75 का 20%, 20% 1/5वां भाग होता है। पहला और दूसरा टाइप कैलकुलेशन करना है, सिखाया हूं मैं प्रतिशत में, उसे मैं बोला था कि 4-4 बार बनाना है। तो 75 का 20% 15 होगा, तो 15 वस्त्र पर खर्च करता है। उसके बाद कहता है पुनः शेष राशि का 40%, तो बोले सर 75, देखिए 25 खर्च किया, 75 में फिर 15 खर्च कर दिया, अब बचा 60, तो 60 का 20%, सॉरी 40%, शेष का 40% शिक्षा पर। तो बोले सर जी 60 का 40% तो 24 होगा, 60 का 40%, 6 चौका 24, माइंड में ही कैलकुलेट करो, 24 शिक्षा पर। यदि वह 86 40 बचाता है, और यहाँ कितना बचा पाया है? बोले सर टोटल 100 है, 25 और 15 40 और 24 64 खर्च हो गया, तो बचा पाया है 36 बचा पाया है। और यहाँ कितना बचा रहा है? 86 40, तो 86 40 की तुलना कितना से? 36 से। बचत की तुलना बचत से, उसकी आय क्या है? 100 से। पूरा का पूरा टाइप पढ़े हुए हैं ये लोग, ये बीच बीच में आएगा, प्रैक्टिस होगा, आगे फिर जो प्रीवियस कराएंगे या आगे अभ्यास दिया हुआ है, टोटल इसको लास्ट होते होते जो भी क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा मतलब कंफर्म हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप बनाइएगा। तो काट दीजिए, मान लीजिए 36 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं भैया, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको छोटा से 9 से काट देते हैं, 9 चौका 36, फिर 9 से 9 9 81, बच गया कितना? तो बोले सर 5 बच जाएगा, 9 छक्का 54 0। अब 4 से 24 24 96, अब तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 24 पर 3 शून्य, यानी उसका आय 24,000 था, यानी मासिक आय या जो भी बोल दीजिए 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 तो और आसान है, पढ़िए। किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त किया, लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। कम से कम ये जो परीक्षार्थी संबंधित प्रश्न है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप का डाले थे, और एक क्वेश्चन मैं खुद लिखाया हूं। तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र पूर्णांक का 36% प्राप्त करता है, लेकिन 32 अंकों से फेल हो जाता है, माइनस मतलब समझ जाना है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र मतलब दूसरा छात्र 48% प्राप्त करता है और 64 अंक अधिक लाता है, यानी +64। तो बोल रहा परीक्षा के पास का प्रतिशत क्या था? केवल परीक्षा के पास का प्रतिशत, इसको शॉर्ट में बनाने के लिए भी मैं सिखाया था कि पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे अंतर कितना क्या? 36%, 48%, 12%। और यहाँ पे अंतर क्या है? तो जब एक माइनस एक प्लस अपोजिट चिन्ह हो तो जुड़ जाता है, तो अंतर -32 है, 64 है, तो 64 और 32 कितना होगा? 96। तो बोलिए सर -96 नहीं बल्कि 96 होगा, जुड़ जाएगा अंतर। तो 12% बराबर 96 है, तो 12 का 12 12 96, यानी 1% का मान आ गया 8। 1% का मान निकालने के बाद आप जो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं, नहीं तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको पूर्णांक निकालना पड़ेगा, न्यूनतम अंक निकालना पड़ेगा, तब न्यूनतम प्रतिशत निकलेगा। अब 1% का मान मालूम करने के बाद जो निकाला रहेगा एक लाइन में निकालेगा। हमें निकालना है 5%। 5% मतलब पास होने का न्यूनतम प्रतिशत। बोले सर 36% लाया है, 32 अंक से फेल हो गया, यानी 36% में 32 को भी प्रतिशत में बदल के जोड़ दिया जाए तो पास हो जाएगा, या 48% में 64 को प्रतिशत में बदल के घटा दिया जाए तो भी 5%। तो आपकी मर्जी है, 36% प्लस 32 को प्रतिशत में बदलते हैं तो 1% बराबर 8 अंक,
यानी 8 अंक बराबर 1%, तो 16 अंक बराबर 2%, 24 अंक बराबर 3%, तो 32 अंक बराबर 4%, तो 4% जुटेगा। यानी पास होने के लिए जो आवश्यक प्रतिशत है 40%। क्लियर है? 40%। ऑप्शन तो मिलाना नहीं है, हम लोग का डायरेक्ट आंसर होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखिए, बिल्कुल अब मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे। टोटल 38 क्वेश्चन है, 24 तक पहुंच ही गए हैं, तो मजा आ रहा है। चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपया में 4 kg चाय अधिक खरीदता है। चाय का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य बिल्कुल एकदम आसान से बताए थे एग्जाम्पल से कि आप चाय खरीदने गए मार्केट में और बोले कि चाय बांध के रखो, हम आते हैं थोड़ा घूम घाम के, लेकिन आए तो लिखा हुआ था चाय के मूल्य में 15% कमी, तो आप बोले 320 रुपया का आप चाय लाते थे, उसका 15% आप मांगने लगे। कमी हुआ है तो 15% वापस होगा ना, तो 320 का 15% फटाफट हम लोग निकाले। परसेंट से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य के लिए यहाँ से 5 3 बार में, यहाँ से 2 16 बार में, 16 48, यानी 320 का 15% 48 होगा। तो ये 48 रुपया आपके पॉकेट में जाना चाहिए, क्योंकि इतना की कमी होगी। लेकिन इसके बदले आपको 4 kg चाय अधिक मिलता है, तो अधिक मिला किसके बदली? ये 48 रुपया के बदली, इसलिए 4 kg चाय का दाम 48 रुपया, तो 4 का 4 आप 12 चौके 48, यानी 1 kg चाय का घटा हुआ मूल्य 12 रुपया हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 रुपया। ऑप्शन से मिलाने की तो जरूरत नहीं है, 12 रुपया आंसर हो गया। तो बोले सर इसको तो बिना लिखे कर सकते हैं, खाली 15% निकालेंगे, 48 रुपया, 4 किलो ज्यादा दे रहा है इसे 48 के बदले ना, तो 4 kg का दाम 48, 1 kg का दाम 12 रुपया। अब प्रारंभिक मूल्य पूछता तब भले कुछ करते, पूछ रहा घटा हुआ मूल्य, तो यही आंसर हो गया 12 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। चुनाव संबंधित प्रश्न आ गया और स्पेशल बताएं आपको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को कुल मत का 42% प्राप्त हुआ है। टोटल मत हम मान लेंगे, परसेंटेज की चर्चा है तो 100, पहला को 42% आया है, कुल मत का 42, और वह 43-20 मतों से हार गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा जीतने वाले प्रत्याशी को कितना? तो पहला 42 लाया तो दूसरा निश्चित ही 58 लाएगा, और कुछ नहीं यहाँ बोला है वैध अवैध। और ऐसा करने से वो 43-20, पहला आदमी जो 43-20 मतों से हार गया, तो 43-20 की तुलना 58 में से 42 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? तो बोले सर 16, तो 16 से तुलना करेंगे, कुल मत पूछेगा तो 100 से गुना। और ये भी पूछ रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो दिक्कत क्या है? एक बार 100 से गुना कर दीजिए, एक बार 58 से गुना कर दीजिए, 2 आंसर आ जाएगा। तो पहले 16 से काटते हैं, 16 से काटेंगे तो होगा कितना? 16 दूनी 32, बचा कितना? 12, सॉरी 16 दूनी बचा 11, तो 16 सते 112, यानी 270 बार में, तो 27 पर 270 पर डबल सुनना, तो ये टोटल मत आ गया, और इसको इससे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा जीतने वाला का। तो आपको गुना करके जीतने वाला का मत भी लिख देना है, बस मेन तो यही था, तुलना करना। ये टोटल मत हो गया, ये जीतने वाला का मत, आपका आंसर तो यही होना चाहिए। एक तो 27,000 हो गया, एक दूसरा को गुना कर दीजिए, 15,660 आ जाएगा। चलो भाई कर ही देता हूँ, 15,660। आप खुद भी गुना कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने में कभी पीछे मत रहिए, जब भी मैं छोड़ता हूँ तुरंत कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया दोनों का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फिर से मतदान वाला, लेकिन समझने लायक मजेदार क्वेश्चन। एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें 20% अवैध हो गए, मतलब टोटल मत तो हम 100 ही मानेंगे, लेकिन अब हमारे पास वैध 80 है, क्योंकि 20% अवैध हो गया, तो 80 वैध है। चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60 मिला है। जो जीता है वैध मतों का 60 मिला है, तो 80 का 60 48 होता है, तो निश्चित है जीतने वाला को 48 मिल गया, तो 80 में से ना 48 मिला, इसका 60% मिला जीतने वाले को, तो इसका 40% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? इसका 32 हो जाएगा। वैसे भी 80 में से 48 को ले ये लिया, तो दूसरा के लिए 32 से ना बचा, तो ये हो गया रेशियो जीत और हार की। तो अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। और यहाँ देखिए जीतना हारना मतलब दोनों के बीच का अंतर, ये 48 से 16, तो 48 से 32, तो 16 का अंतर हो गया। और निकालना क्या है? तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो मत पड़े तब तो 100 ही मानेंगे। यदि पूछता कितने वैध मत है तो 80 से गुना करते, लेकिन कितने मत पड़े तो 100 से काटिए। 16 से 16 का 16, तो बच गया कितना? 28 में 16 हटा लिए 12,
तो 12 पर 8 16 8 128, यानी इधर बच गया 18, 2 गई शून्य 2 गई 18 पर 4 शून्य, यानी हम कह सकते हैं 1,80,000 कुल मत पड़े, यानी कुल डाले गए मत 1,80,000, यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछे गए, और एक विद्यार्थी इसका मतलब कि आप लोग में से कोई पूछा भी था मेरे मैसेंजर पे मैसेज करके हुबहू सेम क्वेश्चन को, तो वो विद्यार्थी यदि वीडियो देखते हैं तो उनको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, देख लीजिए। मतलब मेरे असाइनमेंट का पीडीएफ और इस बुक को बनाने के बाद आप प्रॉब्लम ढूंढते रह जाएगा, आपको अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। कहता है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको 3 4 5 बार आपको बनाना है, ये आपको नया सीखने को मिल रहा है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में मतदाता सूची में से जितने भी लोगों के नाम थे उनमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। हालांकि ये वाला भी हम अपने असाइनमेंट में डाले हैं। पहली बात तो टोटल 100 मानेंगे जिसमें मतदान न भी हुआ है, हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि जितने भी थे उसमें 10% ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, 60% नहीं बोला है, यहीं पे कंफ्यूज किया है क्वेश्चन। अवैध जो है 60 है, 60 गणना के रूप में 60 है, 60% नहीं है, 60 मत अवैध है। अब कहता है जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% लाया है। जीतने वाले हैं जो जितना मतदान हुआ उसका 47% नहीं, मतदाता सूची का, तो मतदाता सूची अपने आप में 100% होता है, इसका 47% 47 से होगा। लेकिन जो 47 आएगा ना वो नभी में से 47 होगा, क्योंकि जो मतदान हुआ उसी में से ना 47, भले इसका 47% है। तो जीतने वाले को 47 मिलेगा, तो उस स्थिति में हारने वाले को क्या मिलेगा? तो बोलिए सर जी 90 को मते पड़ा है, जिसमें जीतने वाले ने 47 ले आया तो हारने वाले जरूर 43 लाएगा। लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, किताब बहुत लंबा किया है। देखिए इस 47 तो निश्चित है 43 लाएगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो 60 मत अवैध गया वो किसके हिस्से से गया? समझिए, टोटल 100 मत, टोटल 100 है, मतदान 90 हुआ, 90 में 47 ले ही आया, तो ये 43, 47 90, तो फिर अवैध कहाँ गया? तो ये जो इसको सीधे बोल दिया कि मतदाता सूची का 47% ले आया है और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये 47 तो ये 43 तो हम लेके चले, लेकिन ये 43% नहीं लाया होगा, 43 से 60 कम लाया होगा, क्योंकि जो अवैध गया होगा ना उसी का गया होगा, क्योंकि इसका तो कंफर्म बता ही दिया है, उसका नहीं बताया, इसलिए अवैध जो गया होगा वो हारने वाला का गया होगा। अब जरा देखिए, कहता है कि ऐसा करने पर बाद 308 मतों से चुनाव जीत गया, 47% लाया और 308 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, ये दोनों पूछ रहा है। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ आप क्या करते, 308 की तुलना 4 से कर देते, जो गलती हो जाता, क्योंकि इसका 43% कंफर्म नहीं है, हम लोगों ने 43 लिया, बल्कि 43% से 60 कम है, 43% से 60 कम है। तो यदि 308 का जो अंतर है, 308 का अंतर है, इसमें यदि 60 और जोड़ दे, चूंकि 60 मत कम है, यदि हारने वाला को 60 मत और दे दे, 60 मत और दे दे तो पक्का पक्की 43% हो जाए। लेकिन जब 60 इसको दीजिएगा हारने वाला में, तो अंतर 60 कम जाएगा। 308 का अंतर था, अंतर 60 कम जाएगा, बचेगा अंतर कितना? तो बोले सर बचेगा अंतर 248 का। तो यहाँ पे अंतर है 248 का, और यहाँ 47% ही बन गया 43%, क्योंकि इसको आप 60 दे चुके हैं, इसीलिए तो अंतर 308 का था, अंतर हो गया 248 का, और यहाँ पे अंतर कितना का? 4 का। बस यही तो समझना था, अंतर की तुलना अंतर से। अब जो निकालना है निकालिए। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो 90 से। और दूसरा निकालना है कि हारने वाले प्रत्याशी कितने मत प्राप्त किए? तो 43 से। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है, और कैलकुलेट करके आंसर आपको कमेंट में देना है। सिर्फ क्या करना है, देखिए 4 से कट ही रहा है, जितना बार में कटेगा उसको एक बार 90 से गुना, एक बार 43 से गुना, आप 3-4 बार आप इसको बनाइएगा। कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से ये सेट में आएगा, और आगे प्रीवियस में भी क्वेश्चन जरूर दोहराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय तथा 47% कॉफी पीते हैं। डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। स्पेशल टाइप 10 में 20 क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड बताएं। और ये देखिए चाय कॉफी वाला भी आ गया है, कॉन्सेप्ट भी चाय कॉफी से ही क्लियर किए थे। किसी गांव में चाय पीने वाले कितने हैं? 42% व्यक्ति चाय पीते हैं
और 47% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। चलो भैया, तथा 15% दोनों पीते हैं, 15 बीच में रख दिए। ये 42 में 15 है तो निश्चित है 27 होगा। ये गोला 47 का है, ये 15 है तो निश्चित है ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। आप देख लो मिला के कितना हो गया, 27, 15, 42 और 32 कितना हो गया, 74%। तो 74% कुछ ना कुछ पीने वाले ही मिल गए। ऐसे कोई भी राशि अपने आप में कै परसेंट होता है, 100%। तो यही पूछ रहा है कि वहां कितने परसेंट व्यक्ति दोनों पेय नहीं पीते हैं। तो बोले सर 74 100 में घटा दो, 100 में 74 पीने वाले हैं तो नहीं पीने वाले 26% हो गया आंसर, नहीं पीने वाले 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, बहुत मजेदार है। किसी परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, फिर उसी प्रकार से है डायग्राम वाला ही है। हिंदी में कै परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, 36%, 42%। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 70 थी। लो, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या कितना है, 70। यदि उत्तीर्ण होने वाले की कुल संख्या, उत्तीर्ण होने वाली कुल संख्या 156 है तो कुल कितने छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा घुमाया है, बड़ा वीवीआई की कर देते हैं इसको और हम लोग आराम से बनाते हैं, मतलब डायग्राम में उत्तीर्ण का बना देते हैं, क्योंकि दोनों में उत्तीर्ण दिया हुआ है कै परसेंट, 70%। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले 70, तो दोनों के बीच में 70 लिख दिए। क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 36% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुआ है, मतलब पूरा डायग्राम यदि उत्तीर्ण के बनाइएगा तो 70 के बनेगा, और यदि अनुत्तीर्ण लेके चलिएगा तो 70 तो उत्तीर्ण हो गया तो 30 है ना, तो इसलिए सबसे अच्छा हम उत्तीर्ण का बनाते हैं। जिसमें किसी परीक्षा में 36% हिंदी में अनुत्तीर्ण, तो हिंदी में 36 अनुत्तीर्ण तो उत्तीर्ण कितना, 64। आपको समझना होगा 64 उत्तीर्ण। यहाँ हिंदी में 36 अनुत्तीर्ण तो उत्तीर्ण 64। 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण तो इंग्लिश में उत्तीर्ण कितना, 58%। कितना परसेंट, 58। अब कह रहा है यदि उत्तीर्ण होने वाले की कुल संख्या 156 है, तो पहले ऐसा कर लेते हैं, ये पूरा गोला है 64, ये पूरा 70 में ही 64 तो ये कितना 6, ये पूरा है 58 में ही 6 तो ये कितना 52, ये पूरा 64 में ई 52 तो ये कितना, तो ये 12, मिला के हो जाएगा ये दोनों 64, ये दोनों 58 और जोड़ के 70, इसमें कोई डॉट नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उत्तीर्ण होने वाले की कुल संख्या 156 है, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि दोनों में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 156 है, और यहाँ दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या कितना है, 52। कितना, 52। ये जो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या लिखा है वो गलत लिख दिया है, टोटल उत्तीर्ण 70% हो रहा है। और दोनों में उत्तीर्ण तो यहाँ 52 है, यहाँ दोनों में उत्तीर्ण 156 है। दोनों में उत्तीर्ण की तुलना दोनों में उत्तीर्ण से कुल कितने छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो कितने सम्मिलित हुए, तो 100 से काट दीजिए, काटेंगे 52 से कई बार में, तो 52 तिया यानी 3 गुना 100, 300, यानी कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 300, यही हम आंसर होगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या, तो देखिए यहाँ पे बनाने में मजा आएगा। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण वही होगा, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण वही होगा जो केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण होगा। तो हम लोग उत्तीर्ण का डायग्राम बनाए तो केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण 6 है, तो वही केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होगा। तो एक बार फिर 156 की तुलना कितना से, 52 से, और गुना कैसे, 6 से। 52 से कई बार में, 3 बार में, और 6 तिया 18, यानी केवल हिंदी में, क्या यही तो पूछ रहा है, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले। तो बोले सर आप तो केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण निकाल दिए, तो जो केवल इंग्लिश में पास होगा वो दूसरा का में हिंदी में फेल ना हो जाएगा। एकदम कॉमन सेंस है भैया, आराम से बना ली। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, जो थोड़ा सा त्रुटि कर दिया है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 70%, सीधे लिखना चाहिए टोटल 70% उत्तीर्ण हुआ है। इसलिए हमने पूरा डायग्राम को ही चेंज कर दिया है। 36 अनुत्तीर्ण था, 64 बना दिया, यहाँ 42 अनुत्तीर्ण था, 58, और टोटल उत्तीर्ण 70। दोनों में उत्तीर्ण 52 है, दोनों में उत्तीर्ण 156 दिया हुआ है। उत्तीर्ण की तुलना उत्तीर्ण से और निकालना है टोटल, तो 100 से, और बोला केवल हिंदी में फेल अनुत्तीर्ण, तो जो केवल इंग्लिश में पास है वो निकाल दिए, वही तो हिंदी में फेल हो जाएगा। क्लियर है, आपको दोहरा लेना। बहुत मजेदार और घुमाया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट 30 आइए, और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि आलू का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये हो गया, मतलब 10 रुपया था और 10 रुपया से हो गया 8 रुपया, घट गया, सस्ता हो गया। तो बोल रहा है
कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना परसेंट वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो पहले तो 8 से 10 हो गया, 2 कमा, तो पुनः उतने लाने के लिए 2 बढ़ाना होगा, लेकिन अब बढ़ाना होगा 8 से गुना 100। दिक्कत क्या है, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी इसको वृद्धि कितना करना होगा 25%, तब जाके उतना का उतना ही खर्च रहेगा। 25% हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आ जाओ। बड़ा सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन। ए का वेतन 20 से 10% कम है तथा बी का वेतन सी से 25% अधिक है। सी का वेतन 2400, तो ए का, ये तो बोलिए सर रेशियो में भी पढ़ाए थे। देखिए रेशियो एक लाइन में निकलेगा, ए बी से 10% कम, बी सी से 25% अधिक, तो शुरू सी से करेंगे। ये 100, इससे 25% अधिक तो 125, हमने क्वेश्चन ही कर रहा है। बी सी से 25% अधिक और ए बी से 10%, अब इससे ही 10% कम, तो 125 का 10% 12.5 होगा, तो ये 112.5 बचेगा। इससे 25% अधिक, 100 का 25% 25 से होता है, इसलिए 125 मिलती है। इससे 10% कम, इसका 10% एक अंक के बाद 10.12, तो 12.5 कम करेंगे तो 112.5। अब क्या बचा भैया, तो अब कुछ नहीं बचा, तुलना गुना कर दो। सी का वेतन दिया हुआ है, सी का वेतन है 2400, यहाँ सी का वेतन कितना है 100, तो सी की तुलना सी से निकालना क्या है, तो बोला ए का वेतन क्या है, तो 112.5 से काट दो। 2 शून्य 2 शून्य 24 बचे 120 के 0 बचा 12, 24 दूनी 48 और 12 60 के 0 बचा 6, 24 से कहें 24 36 के 0 बचा 3, 24 से कहें 24 और 3 27 और एक अंक के बाद 10, यानी हम कह सकते हैं 2700 रुपया हो जाएगा ए का वेतन। हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, यही तो पूछ रहा है हम लोग से कि ए का वेतन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 31, 2700 रुपया हम लोग का आंसर हो गया। ऑप्शन तो है नहीं, यही आपका आंसर हो गया। इसलिए बोलते हैं ये सब क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ऑप्शन दिया हुआ नहीं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस है, दोहराया गया है बार बार। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखिए। एक मजदूर प्रति सप्ताह 2800 रुपया कमाता है, मतलब एक सप्ताह 7 दिन में 2800 कमा लेता है। यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया जाए तथा काम के समय को 25% से कम कर दिया जाए तो उसकी मजदूरी अब क्या होगी। तो प्रति घंटा मजदूरी जितना बढ़ाइएगा उतना ही परसेंट पूरा सप्ताह में भी बढ़ेगा। दिक्कत क्या है, तो पहले उसके मजदूरी को क्या किए हैं 20% बढ़ाए हैं, तो 120/100, और फिर उसका क्या बोलते हैं समय को बढ़ाए हैं और फिर मजदूरी को कम कर दिए, समय को कम कर दिए, मजदूरी बढ़ाया समय कम कर दिए, तो समय कम होगा तो फिर मजदूरी तो घटिए जाएगा ना, तो 25% कम किए हैं तो 75/100, मतलब सीधा हुआ, एक बार 20 बढ़ाए एक बार 25 कम किए। तो अब क्या बोला है कि अब उसका क्या होगा सप्ताह एक इनकम, तो काट दीजिए 2 शून्य 2 शून्य 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए 7 चौका 28, उसके बाद काटिए 84, 84 को 3 से गुना करेंगे, 4 या 12 के 2 बचा 1, 8 या 24 1 25, एगो शून्य बच जाएगा। यानी अब उसका जो साप्ताहिक वेतन होगा वो 2520 रुपया होगा, 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, बिल्कुल अब हम लोग लास्ट करने वाले हैं। किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में जब 40% की वृद्धि होती है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 30% की कमी हो जाती है। देखिए मजेदार क्वेश्चन, भी आए घुमाया हुआ क्वेश्चन, कमी वृद्धि तो हम बताए हैं, लेकिन यहाँ घुमाया क्वेश्चन। आय बराबर क्या होता है, टिकटों का मूल्य और गुना दर्शकों की संख्या, यही ना होता है। तब यहाँ उल्टा दिया हुआ है, कहता है कि जब टिकट में 40% की वृद्धि करते हैं, टिकट के मूल्य में 40% की हम वृद्धि कर दिए हैं, तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 30% की कमी हो गई है, मतलब आय में 30% की कमी हो गया, आय में 30% की कमी हो गया। तो बोला ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने परसेंट से कम गई, दर्शकों की संख्या कितने परसेंट से कम गई, यही हम लोगों से पूछ रहा है कि दर्शकों की संख्या कितने परसेंट से कम की गई। तो देखिए कितना आसान से हम लोग बनाते हैं। मूल्य है जो 40% बढ़ गया है, अब इतना कम करेंगे कि और वापस लौट जाए, कितना परसेंट कम जाए 30%। तो बोले सर 40 तो पहले वृद्धि हो गया तो 140 नीचे कर देते हैं, अब +40 से फिर अब -30 पर लौट जाएंगे, -30 पर लौटना पड़ेगा। तो बोले सर तब सॉरी 140 कर देते हैं, तब तो फिर 70 लिखना पड़ेगा, क्योंकि +40 चल गए थे और -30 पर लौटना पड़ेगा, तो 70 और परसेंट निकालना है 100 से। कितना आसान से बनाए, काट सकते हैं हम लोग, 70 दूनी 140, 50 दूनी 100, यानी कि उसका जो संख्या में 50% की कमी। नहीं समझे, फिर से
कमी वृद्धि वाला जो टाइप 7 बताया उसी का यूज कर दिए। देखिए मूल्य में 40% की वृद्धि किए तो संख्या बढ़ने के बजाय 30% कम गया, तो 40 अब कमी उतना से ही होगा ना, 40% बढ़ गया तो 140 नीचे, और 40 कमी के बजाय 40 वृद्धि के बजाय 30 कमी आ गया, यानी 70 बैक आ गए, तो 70 की कमी हो गई और गुना 100 काट दिए, परसेंट के रूप में 50%। इससे शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा, 50% हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आ जाओ। बड़ा ही सिंपल और मजेदार क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 6000 है, जिसमें 52% पुरुष शेष महिलाएं हैं। गांव की साक्षरता 75% तथा 80% पुरुष साक्षर है। महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत में क्या है, इसमें 6000 से कोई मतलब है नहीं, ये तो एवरेज में भी आपको बताया और परसेंटेज में भी। देखिए हम टोटल मान लेंगे 100, जिसमें बोल रहा है 52% पुरुष है, टोटल 100 है, पुरुष 52 हो गया तो महिला 48 हो जाएगा। हमें रेशियो में तो चाहिए, परसेंटेज निकालने के लिए निश्चित राशि का कोई जरूरी नहीं है, ये परसेंटेज में पढ़ा है, रेशियो में भी पढ़ा है और एवरेज में भी। तो 52% पुरुष है, 48 महिला। ऊपर वाला को काट सकते हैं, 4 से कट ही रहा है, 13 चौके 52, 12 चौके 48, 25 चौका 100। अब सीधे देखिए क्या कह रहा है, साक्षरता, गांव की साक्षरता मतलब पूरे गांव की साक्षरता 75% है, 75% लोग पढ़ा लिखा है पूरे गांव में, और 80% पुरुष साक्षर है। तो बोला है महिलाओं की साक्षरता बताओ। या तो आप 25 गुना 75 में 13 गुना 80 घटाइए और 12 से भाग दीजिए, क्योंकि टोटल में महिला निकालना तो पुरुष को तो घटाना ही पड़ेगा। या तो एक तरीका और बताए थे, टोटल लेके चलिए, अधिक लेके जाएगा माइनस, कम लेके जाएगा प्लस, एवरेज याद आया ना। आप है 75 या 80, कितना अधिक 5, कै गो है वो सबसे 13, तो 13 5 65, तो माइनस 65 और बटा में 12। तो हम लोग का आंसर तो पॉइंट में ही आएगा, तो काट दीजिए, 12 से काटेंगे, 12 5 60, दशमलव बच गया 5, तो 12 चौके 48, ठीक है ना। अब इसको घटाएंगे तो 75 में से 5 गया 70, 70 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 69.6, 69.6। ये लगभग में 69.5 लिख दिया, तो लगभग में तो आप ऑप्शन मार ही लीजिएगा, तो यही हम लोग का एक्चुअल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 तो और इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए जिस मिश्रण में दूध की मात्रा 16 हो जाए। मिला रहे पानी तो सेम करेंगे दूध, क्या कितना लीटर पानी डाला जाए, तो पहले दूध का परसेंट है 25% और दूसरा मिश्रण में दूध का परसेंट है 16%। टाइप 11 में टोटल यही क्वेश्चन बताया, एवरेज के नियम से परसेंट काट देते हैं, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो कोफिशिएंट उलट जाएगा, 16:25। तो शुरू में मिश्रण कितना दिया हुआ था 80 लीटर, यहाँ शुरू में आया 16, शुरू स्टार्टिंग की तुलना स्टार्टिंग से, प्रारंभिक तुलना प्रारंभिक से, कितना पानी डाले, तो बोले सर 16 से 25 हो गया, तो जितना बढ़ा उतने ना, तो 9 बढ़ा तो 9 डाले, तो 16 5 80 और 9 5 45, यानी कितना पानी डाले भैया 45 लीटर। यहाँ से शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और टाइप 11 में बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार से 21 क्वेश्चन मैंने बताया मिश्रण वाला, और ये वाला सिर्फ परसेंटेज में नहीं बताया है, मतलब रेशियो में भी टाइप 5 में टोटल यही क्वेश्चन था। यदि आप पढ़े होंगे तब दोबारा याद ताजा हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या लीटर, 45 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 आई है और मजेदार क्वेश्चन, सिंपल। एक आयत की चौड़ाई को 60% बढ़ा दिया जाए, उसकी लंबाई को कितना परसेंट कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो पहले 60% बढ़ा दिया तो 160 नीचे, उतने लाना है तो 60 कम करेंगे और परसेंट निकालना है 100 से गुना। दिक्कत क्या है, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है ना होता है, तो दिक्कत क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है, हम सभी जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 60 बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल 60 बढ़ गया, 160 हो गया, पुनः उतने लाना है, लेकिन अब घटाना तो 160 से पड़ेगा, तो 60 ऊपर काटिए, काटेंगे तो हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 25 तिया 75/2, 75/2 में भाग दीजिएगा 75 से 2 में, तो 37.5% कमी करना पड़ेगा चौड़ाई में, एक लाइन में आ गया 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आई। अब हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं लास्ट तक। एक दुकानदार जो पंखे बेचता है ने पंखे के मूल्य को 20% से कम कर देता है, वह अनुभव करता है कि ऐसा करने से पंखे की बिक्री 40% बढ़ गई, तो उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले 20% कमी और फिर 40% वृद्धि, ये परसेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो कमी वाला को माइनस लेंगे, वृद्धि वाला को प्लस, माइनस प्लस माइनस
20 गुना 40/100। यदि परिणाम प्लस में आ गया तो आय वृद्धि हो जाएगा, माइनस में आ गया तो कमी। तो ये तो 20 बचा, -20 और -20 और +40, तो प्लस में 20 बचेगा। और ये देखिए दूसरा कैंसिल, 4 दूनी 8, -8, 20 में से 8 घटेगा 12, 12 प्लस में आया, यानी उसके आय में, जो पंखा बेचने वाला दुकानदार है उसके आय में 12% वृद्धि। एक ही तो फॉर्मूला है, x + y + x/100। फर्क है कि कमी को माइनस और वृद्धि को प्लस लेके चलना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 12% वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी साधित उदाहरण का ये फिनिश हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं पहले ही आपको बता देना चाहूंगा कि अभी तक भी यदि कोई विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और एक क्यूट सा कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट जो होता है हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक विद्यार्थी सभी को शेयर करिए। कोई विद्यार्थी इस चैनल से वंचित नहीं होना चाहिए, खास करके नए विद्यार्थी जो अभी इंटर का एग्जाम दिए हैं और वो तैयारी करना चाह रहे हैं एसएससी का। तो स्टार्टिंग से जब अच्छे लेवल का मैथ पढ़ते जाएंगे तो उनको बाद में परेशानी नहीं होगी। तो लगातार आप शेयर करते रहें। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी कुल पूंजी का 20%, 25% तथा 40%, मतलब उसका टोटल पूंजी 100 मान लेते हैं। 100 में से 3 जगह निवेश किया है, एबीसी में 20 किया है, 25 किया है और 40 किया है। अब पहला पर उसको लाभांश मिला है 15%, दूसरा पर 10% और तीसरा पर 8%। क्लियर है? तो उसका कुल लाभ है 12,615। तो उसकी कुल बचत क्या है? तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं 12,615। 20 रुपया पर 15% लाभ है तो 20 का 15% 3, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका 10% 2.5 हो जाएगा, इसका 8% 8 का 32 3.2 हो जाएगा। कुल यहाँ पे बचत हो गया 12,615। यहाँ पे जोड़ दीजिए 3 2 5 5 3 8, 8.7। और निकालना हम लोग को क्या है भैया? तो निकालना है टोटल आय। तो कैसे होना? 100 से। सिंपल वे में बन जाएगा, पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 से। चलो हमें ज्यादा तो नहीं आता है, 3 से तो 29 या 87 कट ही रहा है, काट दो। ठीक है, फिर हम लोग काट देंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, बचेगा 0, 3 5 15। अब 29 से काट देते हैं, 29 से 29 बच गया 13, 130, 29 चौका 116, बच गया 14, 29 5 145। यानी ऊपर में बच गया 1 4 5 पर कैसे सुना, 1 2 3, 3 गो सुनना। यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो टोटल बचत होना चाहिए 1,45,000 होना चाहिए। यही हम लोग का आंसर होगा। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जितने आपके जानकारी विद्यार्थी हैं सबको शेयर करें, और नए विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए लाल बटन दबा के, और बेल आइकन दबाइए। बगल में ऑप्शन आता है तो ऑल वाला जरूर प्रेस करिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।